हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। क्रय समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि समझते हैं। विलोपन विधि क्या होता है? इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसका नियम होता है, ये बताते हैं। इसको समझने के लिए हम दो समीकरण लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर a ले लेते हैं और x माइनस वाई बराबर में b ले लेते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में किसी एक चर राशि को विलुप्त कर देते हैं और उस चर राशि को विलुप्त करने के लिए उसका गुणांक क्या होना चाहिए? दोनों समीकरण में समान होना चाहिए। देखिए, इनका गुणांक क्या है? y का गुणांक 1 है और y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है और x का गुणांक 1 है। हम किसी एक चर राशि के गुणांक समान करके अगर यहाँ पे उसका विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, अगर समान चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ से एक चर राशि विलुप्त हो जाती है। देखिए, इसका विपरीत चिन्ह है, गुणांक भी समान है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो 2x पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ से x पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और बटा में 2 हो जाएगा। ये x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में पहले और दूसरे में रखकर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये विलोपन विधि होता है। अब प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। प्रतिस्थापन विधि ये क्या होता है? ये थोड़ा इससे आसान है, इसमें गुणा नहीं करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, समीकरण x प्लस वाई है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से, चलिए यहाँ से 2 से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं तो b प्लस वाई होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पद y के पद में हो जाएगा और y का पद में हो जाएगा तो y का मान यहाँ से निकल आएगा। और इस y का मान जब हमें y का मान मिल, तो यहाँ से जब y का मान मिल जाएगा तो y का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास दो समीकरण दिया गया है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1। ये क्या है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y और बराबर में आपका क्या है, 2। तो हम इसमें से 2 अभिनिष्ट लेंगे तो x माइनस वाई और बराबर में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या गया, 1। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से एक चीज देखिए, यहाँ पे जो y के गुणांक है इसमें 4 है और यहाँ पे y के गुणांक में क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में गुणा करेंगे किससे, 4 से। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y और बराबर में 1। और ये आपका समीकरण 3 बन गया। और समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4y और बराबर में 10, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों समीकरण को। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो यहाँ से जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 7x और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से x और कितना हो जाएगा, 11 बटा में 7। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो इसको रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या आपका, 3x प्लस 4y और बराबर में 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 11 बटा 7 और प्लस 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 33 और बटा में 7। तो 7 दाम में 70 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 37। तो 37 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 37 और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में आपका 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 बटा 28। ये हमें y का मान मिल गया। और x का मान क्या था,
x का मान मिला था हमें 11/7, तो ये हो गया आपका 11/7। ये हमने किससे निकाला था? विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? हमारे पास दोनों समीकरण है, इसको लिख लेते हैं। चलिए, ये क्या है? 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है, और x - y = 1 समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे, तो x बार क्या हो जाएगा? 1 + y। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, कोष्ट में 1 + y और प्लस 4y बराबर में कितना? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 3y और प्लस कितना? 4y बराबर में 10। तो 4 3 7, और 3 को हम इधर लाएंगे, तो ये जगह 7y = 10 - 3। तो यहाँ से 7y = 7, तो ये 7 से 7 कट गया, y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमें y का मान मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1 + y, तो यहाँ से x पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ये हो गया आपका हल। इस प्रकार हमने क्या किया, दोनों विधि से इसका हल निकाल लिया। थोड़ा आसान हमें लगा था कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रकार हल कर लेंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।